तो आज हम सॉल्व करेंगे 5.2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर quadrilateral ABCD is a parallelogram. PQ are a midpoint side of a side AB and DC respectively. Then prove the quadrilateral APCQ is a parallelogram. सबसे पहले एक जो हमें quadrilateral दिया है ABCD नाम से, ये बड़ा वाला, उसके अंदर जो AB साइड है उसमें जो पॉइंट है P, वो है मिड पॉइंट किसके लिए? साइड AB के लिए। मतलब ये मिड पॉइंट है ये साइड के लिए, और Q है यहाँ पे मिड पॉइंट DC के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये AQ ये मिड पॉइंट हम A से ज्वाइन करते हैं और ये P ये C से ज्वाइन करते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बनता है APCQ। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी दी है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका पैरेललोग्राम है, जैसे कि ये वाला, अगर आपके ऑपोजिट एंगल की एक पेयर कॉन्ग्रुएंट हो तो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है आपका पैरेललोग्राम। सेम एज इट इज अगर आपके ऑपोजिट साइड की पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो वो बनता है पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे कि अभी हमें क्या पता है कि हमें ये दिख रहा है कि अगर ए बी जो है वो मिड पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले मिड पॉइंट मतलब कि क्या? एक सेंटर होता है एक लाइन के बीच। ठीक है, तो अगर ए बी जो है आपकी एक लाइन है तो उसका मिड पॉइंट है पी, तो पी मिड पॉइंट है, मतलब कि ये इसे क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए पी जो होने वाला है वो हाफ होने वाला है पी बी, मतलब दोनों की होने वाली है वैल्यू सेम। हमें डायग्राम देख के समझ में आया है हमारा कि ये जो ए बी जो है वो हाफ है किसके? ए पी के, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारा ए पी जो है वो हाफ है किसके? ए पी किसके हाफ है? ये पूरे ए बी के। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ए पी के लिए सेम एज इट इज़। ये जो आपका क्यू सी जो है वो हाफ होने वाला है किसका? क्यू सी किसका हाफ बनेगा? डी सी का। डी सी का हाफ बनेगा। इसे मानते हैं 1, इसे मानते हैं इक्वेशन 2। और दोनों के लिए रीज़न क्या एक ही आएगा कि यहाँ पे जो पी जो है वो मिड पॉइंट है इसका ए बी का, और यहाँ पे Q इज़ मिड पॉइंट डी सी। ठीक है, इसे अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो अगर ये अपना क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमें ये पता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम इज़ अ पैरेललोग्राम, जो कि हमें कहाँ से पता चला है? हमारे क्वेश्चन से, जो कि हमें गिवन था। अगर ये मान के चलते हैं तो मुझे ये बोलिए कि ए बी जो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा? डी सी के। क्यों बनेगा? क्योंकि ऑपोजिट साइड है किसकी? क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम ना, तो किसके ऑपोजिट साइड है? पैरेललोग्राम की। तो हम ये मेंशन करेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हम इसे मानते हैं। तो अगर ये ऑपोजिट साइड है तो ए बी का हाफ हमने क्या लिखा है? ए बी जो होने वाला है वो हाफ होने वाला है किसका? ए पी का, राइट। तो अगर ये हम क्या करते हैं, यही इक्वेशन को, यही सेम इसको अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ, तो ये बनेगा आपका क्या? हाफ ए बी बनेगा, राइट। और ये क्या बनेगा? हाफ डी सी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं रीज़न लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाफ, बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो हाफ ए बी किसके इक्वल है? ए पी के। मैं इसकी जगह ए पी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। और हाफ डी सी किसके इक्वल है? क्यू सी के। ये मैंने कहाँ से लिखा है? मुझे इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है? यहाँ पे मेरा ये प्रूव होगा है कि ए पी जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? क्यू सी को इक्वल होने वाला है। अभी हमने प्रीवियसली मैंने बताया था अगर कोई भी ऑपोजिट पेयर ऑफ अ साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये ए पी जो है ये छोटा क्वाड्रिलेटरल था हमारा, ए पी उसकी एक ऑपोजिट साइड थी और दूसरी अपोजिट साइड से क्यू सी, मतलब ये एक पेयर मिले हमें, क्या मिले हैं? इक्वल मिले हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन 3। इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। ठीक है, इतना ही था, बहुत सिंपल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूजिंग ऑपोजिट एंगल टेस्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट एंगल टेस्ट यहाँ पे यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी दी थी पहली वाली, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसके एंगल सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो अगर सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, अगर हमने ये बता दिया कि ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है ये पेयर को, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है। ये प्रूव करना है, बहुत ईजी है, करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था एबीसीडी इज रेक्टेंगल, हमें फाइंड करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखा है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, क्या पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज
रेक्टेंगल, ये हमें पता है, जो कि कहाँ से पता है हमें, ये गिवन में बताया है हमें, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल्स के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होती है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये चारों एंगल मतलब कि कितने होने वाले, 90 डिग्री होने वाले, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, किसके किसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे इसका भी 90 है तो इसका भी 90, मतलब ये ऑपोजिट एंगल बना है, जो कि बना है कितना, 90। यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये हमें कैसे पता चला है कि क्वेश्चन से ही पता चला है, कैसे कि ये गिवन में है क्योंकि रेक्टेंगल है, बराबर। तो सेम एज इट इज़ एंगल बी जो होने वाला है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल सी को, क्योंकि वो भी होने वाला है 90 डिग्री, राइट। यहाँ पे भी सेम आएगा गिवन। तो मुझे बोलिए, अगर दो पेयर्स मिलते हैं हमें ऑपोजिट एंगल की, जैसे कि यहाँ पे मिला है, ये ऑपोजिट एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये ऑपोजिट एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, दो पेयर हमें मिल चुके हैं, क्योंकि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है, मतलब कि ये रेक्टेंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, क्योंकि रीजन यहाँ आएगा, यहाँ पे ऑपोजिट पेयर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये रीजन आएगा, यहाँ पे मेंशन किया है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन फिगर G इज द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन triangle DEF. Take a point H on a ray DG such that a DGH and a DG equals to GH. Then prove that a quadrilateral GEF is a parallelogram. ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल DEF, इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो G बनता है ये पॉइंट बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ए मीडियन, मतलब कि ये वाला जो है ट्रायंगल, बस ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करना आप, DEF, यहाँ पे जो G है वो कॉन्करेंस बनता है, सेंट्रॉइड बनता है, किसके लिए, ये ट्रायंगल के लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये G से हम एक रे निकालेंगे, तो ऐसी रे बनती है कि DGH बनती है, ठीक है। ये जो रे है उसको हमने एक्सटेंड किया, तो ये बन गया आपका DGH। तो ये एक्सटेंड करने के बाद, तो ये हमने यहाँ इस वाले सेक्शन को EF और FH को साथ में ज्वाइन किया, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है EGFH नाम से। तो ये क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गिवन लिखा है, पॉइंट G इज सेंटर्ड ऑफ द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ADEF। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये जो हमारा G है वो सेंट्रॉइड है, किसके लिए, हमारे ट्रायंगल DEF के लिए। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं कि हमने ये जो रे है, ये DH हमने एक्सटेंड किया है, और एक्सटेंड करके हमने इसे क्या ज्वाइन किया है, EH से और HF से। तो यहाँ में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम ये DH को EF से इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा I। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो I, वो कैसे बना है, इंटरसेक्शन से, मतलब EIF ऐसे बनता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी हम जैसे कि मैंने बताया, सपोज ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं आप, DEF, ये बस ये ट्रायंगल को देखिए आप, ये ट्रायंगल में हमें पता चलता है कि ये जो है ये मीडियन बन रहा है, मीडियन बन रहा है कहाँ पे, इसके बेस तक, मतलब DI जो है मीडियन है किसके लिए, EF पे। तो EF को ये क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीडियन मतलब कि क्या, एक पॉइंट, मतलब कि इस ट्रायंगल के टॉप से उसके बेस तक, बराबर, यहाँ पे बेस पे एक पॉइंट बनाता है जो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हम उसे मीडियन बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं सपोज इसे मानता हूँ DI इज द मीडियन फॉर द EF, मतलब मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि यहाँ पे DI जो है वो क्या है, मीडियन है, राइट, मीडियन ट्रायंगल DEF। मान लेते हैं कि हमारा DI जो है वो क्या है, मीडियन है ये ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो DI अगर मीडियन है, मतलब कि ये DI जो है मीडियन है किसके लिए, ये ट्रायंगल के लिए, मतलब कि वो क्या हो जाता है कि आपका EI जो इक्वल हो जाएगा किसे, IF को। क्यों होगा, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन होने के कारण यहाँ पे रीजन क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। और अगर ये G है आपका सेंटर, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया, पॉइंट G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। सेंट्रॉइड मतलब कि क्या, जैसे कि आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक पॉइंट होता है ट्रायंगल पे, जहाँ पे उसका रेशो बनता है 2:1, ठीक है। अब ये मेरा थोड़ा डायग्राम गलत आया है, लेकिन ये रेशो क्या बनता है, 2:1, मतलब कि ये जो अपर पार्ट होता है DG, ये DGI 3 पार्ट में डिवाइड है, DG और GI, ठीक है। तो DG जो बनेगा वो 2 बनेगा, और GI जो बनेगा 1 बनेगा। इसे बोलेंगे हम क्या, सेंट्रॉइड, क्योंकि ये G क्या कर रहा है, उस सेंटर में आता है, तो ये 2:1 का रेशो बनाता है। तो यहाँ पे वो हम मेंशन करते हैं कि DG इक्वल, DG अपन क्या आएगा, GI आएगा,
रेशियो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए डी जी और जी एच दोनों एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि डी जी एच यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो मैं डी जी की जगह जी एच लिखता हूँ। जी एच इक्वल्स टू 2 ट्वाइस जी आई। रीज़न क्या आएगा, रीज़न आएगा गिवन में बताया हमें क्या, डी जी इक्वल्स टू जी एच। ठीक है, अभी ये जी एच जो है आपका, ये जी एच ये कैसे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला था ये हमारा क्या है, आई है। तो ये जी एच कैसे फॉर्म हुआ है, जब आपने आपके जी आई को ऐड किया है आई एच से, तो आपका कंप्लीट जी एच बना है। मतलब ये वाले पार्ट को ऐड करेंगे ये वाले पार्ट से, तो आपका पूरा जी एच बनेगा। तो मैंने लिख लिया है उसे, ट्वाइस कितना है, जी आई के। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे 2 जी आई है, यहाँ पे सिंगल जी आई, ये प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई एच बचेगा बस। और यहाँ पे 2 जी आई में से हम क्या करेंगे, एक जी आई माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आई एच इक्वल्स टू कितना, 2 में से एक गया तो कितना बचेगा, आई जी। मतलब कि यहाँ पे क्या पता चला है, ये हमारा आई एच जो है ये वाला किसे इक्वल है, जी आई को। इसे मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन हमें क्या पता था, पहले इक्वेशन ने हमें क्या बताया कि हमारा ई आई जो है वो इक्वल है ई एफ को। दूसरे इक्वेशन में हमें पता चला कि जी आई जो है इक्वल है आई एच को। तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये पता चला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ई जी एच एफ, इसमें ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करता है इस वाले डायगोनल को, क्योंकि ये दोनों क्या, डायगोनल का ई आई और आई एफ इक्वल है एक दूसरे को, और जी आई और आई एच इक्वल है एक दूसरे को। तो ये हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन है।